दोस्तों, सीयूईटी को लेके एक एक कदम विश्वविद्यालयों ने अब बढ़ाना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि सीयूईटी का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर तक आने की उम्मीद है। इस बीच 12 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना एडमिशन पोर्टल खोल दिया है। एडमिशन पोर्टल खुलने का मतलब ये है कि सीयूईटी के रिजल्ट आने के बाद सीधा आपको एडमिशन नहीं मिल जाएगा किसी भी विश्वविद्यालय में। जिन विश्वविद्यालयों ने सीयूईटी में भागीदारी की है, आपको अलग अलग विश्वविद्यालयों के एडमिशन पोर्टल पे जाना होगा और खुद को रजिस्टर करना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के du.ac.in पे भी जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो 12 सितंबर से एडमिशन पोर्टल खोला है, उसमें 3 स्टेजेस होंगे, 3 चरणों में आप एडमिशन तक पहुंच पाएंगे। जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम, तो उसके जरिए जो आपका पहले चरण में आपको क्या करना होगा। पहले चरण में आपको करना ये होगा कि उस पोर्टल पे जाके अपना पर्सनल डिटेल और कक्षा 12वीं के सभी विषयों में जो प्राप्तांक है, जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है 12th में, वो सब डिटेल वहां पे भरनी होगी। और उस रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस भी रखी गई है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं या ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उनको 250 रुपीज, 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी एडमिशन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए। जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये रखी गई है। और जो लोग स्पोर्ट्स कोटा या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो लोग भागीदारी जो लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं, जो लोग उस सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए अलग से 100 रुपये की फीस रखी गई है। तो उनको एक तो जनरल फीस देनी होगी और प्लस 100 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा उन लोगों को जो स्पोर्ट्स कोटा या को करिकुलर एक्टिविटीज का लाभ लेना चाहते हैं। ये तो हो गया पहला चरण। जो दूसरा चरण होगा उसमें आपको प्रोग्राम चुनना होगा। आप बीए प्रोग्राम लेंगे, ऑनर्स लेंगे, कौन से विषय के साथ कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं। लगभग 5,000 प्रोग्राम्स टोटल हैं 67 कॉलेजेस में, और लगभग 70,000 सीटें हैं। तो आपको सेकेंड कैटेगरी में अपने प्रेफरेंस का प्रोग्राम चुनना होगा, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, और कॉलेज का प्रेफरेंस देना होगा कि कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। तो आपको ये दो चीज़ें करनी होगी, अपने प्रोग्राम का प्रेफरेंस और अपने कॉलेज का प्रेफरेंस आपको देना होगा सेकेंड स्टेज में। जो थर्ड स्टेज है उसमें आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है और जो कॉलेज सेलेक्ट किया है, तो उसके आधार पे जो प्रोग्राम ग्रुप मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रोग्राम ग्रुप मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसमें देखा जाएगा कि वो प्रोग्राम और वो कॉलेज आपकी मेरिट के हिसाब से फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो ये 3 चरणों में अगर आपका प्रोग्राम और कॉलेज दोनों का जो चॉइस है वो मिल गया और आपको सीट वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे एडमिशन को फ्रीज कर सकते हैं। जो एडमिशन को अगर फ्रीज नहीं करते हैं, तो उनको एक अपग्रेडेशन का भी चांस रहेगा कि आप किसी उससे और दूसरे कॉलेज में आप चाहते हैं और वहाँ पे आपका नाम नहीं आया, आपका किसी दूसरे कॉलेज में नाम आया, और लकली अगर वहाँ पे सीट खाली होती है तो आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन अगर आपने फ्रीज कर लिया, एक बार के लिए अगर आपने फ्रीज कर लिया, तो फिर उसी समय आपका अपग्रेडेशन में कंसिडरेशन नहीं होगा, और दोबारा हो सकता है कि फिर आपको वो ऑप्शन मिले कि आप अपग्रेड अपने आप को कर सकते हैं। तो ये जैसा रेलवे रिजर्वेशन के सिस्टम जैसा कुछ कुछ ये सिस्टम दिख रहा है। इसके अलावा डीयू ने एक और अच्छी बात कही है कि इस बार वो 20% एक्स्ट्रा सीट्स जनरल स्टूडेंट्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। अभी जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें 20% सीट्स उन्होंने जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी
कैटेगरी के छात्रों के लिए एक्स्ट्रा रखने का ऐलान किया है। और एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए 30% एक्स्ट्रा सीट्स का प्रोविज़न करने का उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि बहुत फेरबदल होता है, लोग एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह एडमिशन लेते हैं, ये सब होता है। तो ऐसा अनुमान है कि बाद में जब स्टेबलाइज होगा तो जितनी सीटों की क्षमता है, लगभग 70,000 सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय के पास अंडर ग्रेजुएट में हैं, तो उतने के आसपास एडमिशन हो जाएंगे। अब इसमें एक ये भी मामला है कि अगर आपने CUET दिया है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे छात्र जिन्होंने CUET दिया और अभी जो गिवन विंडो है, जो टाइम स्लॉट है, इसमें अगर आपने DU में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो बाद में एक वो मिड एंट्री देंगे, लेकिन उसकी फीस 1,000 रुपये होगी। तो बाद में भी आपको अगर सीटें बची रहीं और आपने CUET दिया है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप मिड एंट्री में 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दे के फिर से अपने भाग्य को आजमा सकते हैं कि आपको DU में किसी कोर्स में एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है, मनचाहे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। अंबेडकर विश्वविद्यालय का भी एडमिशन पोर्टल खुल गया है, तो जो लोग अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में खुद को नामांकित करना चाहते हैं, उनको भी वहाँ के एडमिशन पोर्टल पे जाके और रजिस्ट्रेशन करना होगा। उन्होंने भी जो 410 रुपये फीस रखी है, रजिस्ट्रेशन फीस 410 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी की फीस है। और जो रिजर्व कैटेगरी है, SC, ST, EWS या OBC, उनके लिए 160 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। तो ये एडमिशन प्रोसेस के रजिस्ट्रेशन की फीस है, और बाद में जब आपको एडमिशन मनचाहे जगह पे मिल जाएगा तो उसकी फीस तो अलग होगी ही। तो आप स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और इंतज़ार करिए। जैसे ही CUET पे फिर कुछ अपडेट्स आएंगे, हम आपके सामने अपडेट्स लेके हाजिर होंगे। तब तक आप du.ac.in और NTA और समर्थ और UGC की वेबसाइट देखते रहें और उस पर अपने